उत्तराखंड में राजनीति कब कौन सा रूप ले ले ये तो शायद यहाँ के नेताओं को भी नहीं पता। जब जनता के सामने रखने के लिए नेताओं को मुद्दे ही ना सूझे तब उत्तराखंड के नेता इस बात पर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि उनके पास राजनीति करने के लिए मुद्दे ही नहीं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को घेरने के लिए उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है और बीजेपी नेता जब चाहें इस बात पर बहस कर लें, क्योंकि राज्य की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने ऐसे काम किए हैं कि कांग्रेस के पास बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस आंदोलन कर रही है और दूसरी तरफ कह रही है मुद्दे नहीं। अरे इस सरकार के रहते हुए मुद्दों की कमी नहीं है। इस सरकार ने इतने मुद्दे दिए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। बताए सरकार जो है किसानों की ऋण माफी का वादा आपने 2017 में किया था, क्या ऋण माफ हुआ? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? ये तो बताए ना। नौजवान साथियों से रोजगार की बात कही, क्या किसी साथी को रोजगार मिला? जिनका रोजगार था उसको भी छीनने का काम इस सरकार ने किया। महंगाई के लिए बहुत बड़े नारे दिए थे कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आज आप लोग भी बताइए, कांग्रेस के ज़माने में ज़्यादा महंगाई थी या अब महंगाई ज़्यादा है? जो गैस का सिलेंडर हम 400 पर छोड़ के गए थे, इन माई के लालों ने उस गैस को सिलेंडर को 800 पर पहुँचा दिया। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। बाजार आप चले जाइए, किसी भी दाल पर जो है आप हाथ नहीं रख सकते। गरीब आदमी दाल नहीं खरीद सकता, गरीब आदमी जो है सब्जी नहीं खरीद सकता। इस सरकार के रहते तो गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता भी भला उनसे कैसे पीछे रहते हैं। जब कुछ नहीं मिला तो राहुल गांधी को निशाना बनाकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन का कहना है कि भले ही हमारी सरकार हो लेकिन बेरोजगारी और राज्य में आज भी जो मुद्दे हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। जबकि बीजेपी की 3.5 साल की सरकार ने क्या किया, इस पर मीडिया प्रभारी महोदय कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। पूरे देश के समान उत्तराखंड के कांग्रेस नेता बहुत बौखलाए हुए हैं और राज्य में पार्टी लगातार बिखर रही है और यही वजह है कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अलग अलग दिशाओं में चलते दिखाई देते हैं और अनर्गल बयानबाजी करते हैं। बस इनके बयानों में एक रूपता है, वो है श्री राहुल गांधी के तरीके की, झूठ बोलो, गाली दो और भाग जाओ। हमने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि रोज़गार के मुद्दे पर जो बात करते हैं, हम पूरे आंकड़े देंगे कि इन 3.5 वर्षों में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में कितने लोगों को रोज़गार मिला और आप भी दीजिए कि आपके काल में कितने मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रवक्ताओं ने पूरे आंकड़े जनता के सामने रख दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक नहीं बताया कि कांग्रेस के समय में कितने लोगों को रोज़गार मिला। उत्तराखंड राज्य में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति एक शगल बन चुका है। कभी कांग्रेस सत्ता में होती है तो कभी बीजेपी सत्ता में होती है, लेकिन दोनों ही पार्टियां बस एक दूसरे पर निशाना साधती रहती हैं और इन सब के बीच जनता के जरूरी मुद्दे कहां गायब हो जाते हैं इसकी किसी को फिक्र नहीं है। बस जरूरी है तो राजनीति। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के लिए देहरादून से अस्करी जाफरी की रिपोर्ट। Hi, I'm Leena Kapoor. Keep watching in Indian Express News 24/7.